अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ लिया आबिद। सबसे पहले बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद में फूट की। कल तक मरियम नवाज हुकूमत पर तंज करती थीं कि पीडीएम में फूट पड़ गई। आज उन्होंने खुद ही लकीर खींच दी, यूसुफ रजा गिलानी को सिलेक्टेड कह दिया। कहा अगर आपने ताबेदारी करनी है या सिलेक्ट होना है तो इमरान खान की पैरवी करें। आधा तीतर आधा बटेर, कभी अपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं चलेगा। उनका कहना था कि सब बंदी हो चुकी है, लकीर खिंच गई है। साबित हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बाप पार्टी ने वोट दिया। बाप अपने बाप के कहे बगैर वोट नहीं देता। पूरी दुनिया ने देखा कि हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन लीडर को सिलेक्ट किया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग और मौलाना और दीगर जमातें ही काफी हैं। ये भी कहा भारी होना सबको आता है। आज हम अपने उसूल कुर्बान कर दें तो हम भी भारी हो जाएं। पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है, तो उसको इलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि सिलेक्ट कर रहे हैं। ये अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए। और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। किसके कहने पे बाप जो है वो संजरानी साहब के कहने पे तो वोट नहीं करेगा ना। जाहिर है ये किसके कहने पे हुआ है, पूरी दुनिया ये जानती है। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं। भारी सबको होना आता है। अब मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियां साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। तवक्को नहीं थी कि गिलानी के तकर्रुर पर नून लीग का ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल, कहा मरियम नवाज की इज्जत करता हूं, कभी तनकीद नहीं की। सिलेक्टेड का लफ्ज मैंने दिया था, जानता हूं इसका इस्तेमाल किस तरह बनता है। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को चिल करने का मशवरा दिया। नून लीग को पंजाब में फ्रेंडली अपोजिशन का ताना भी दे मारा। कहा अगर वो हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब नहीं बनाना चाहते तो फिर तो परवेज इलाही से ही बात करनी पड़ेगी। सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। और जहां तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज मैंने दिया है, तो मैं जानता हूं कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता। अगर हम एक दूसरे पे तनकीद करेंगे तो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और हुकूमत को सहूलतकार को होंगे। अब कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा 3 साल तक इनके हाथे में छोड़ सकते हो? 100 से ज्यादा अपोजिशन का मेंबर्स होते हुए आपने उसको कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाया। जहां तक कौन बनेगा पंजाब का वजीर आला, हमजा शहबाज है, उनका हक बनता है। और किसी वजह से वो हमजा शहबाज साहब को नहीं बनाना चाहते हैं तो तब हमें उस सूरत में परवेज इलाही के साथ भी जरूर बात करना पड़ेगा। नून लीग को मरियम नवाज की बचकाना सियासत से बाहर आना चाहिए। सेनेट में ये मुंह देखते रह गए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा हमारी नजर में पीडीएम खत्म हो चुकी, इस्तीफों की सियासत खत्म, अब इस्लाहात की सियासत शुरू हो गई। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी बना रही है, छोटी सोच के बजाय बड़े मुफाद में मिलकर बैठे। मरियम नवाज की बचगाना सियासत कहीं पे नहीं लेके जाएगी आपको। जो मरियम नवाज की ख्वाहिशें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने नहीं चलना। अब इस्तीफों की सियासत खत्म हो चुकी है और इस्लाहात की सियासत शुरू हुई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जमातें हैं। ये एक नेशनल पार्टीज हैं, इनका खत्म होना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सियासत को बच्चों के हवाले कर देंगे, उनकी ख्वाहिशों के ऊपर आप पूरे मुल्क की सियासत तलपट कर देंगे, तो जाहिर है कि इससे आपकी अपनी सियासत तबाह हुई है। जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं तो लगता है कि आप हुकूमत को कमजोर समझ रहे हैं। आइए इंतखाबी इस्लाहात की तरफ बढ़ते हैं, बशमूल
जो नैब का या बाकी चल रहे हैं उनके ऊपर भी आ जाएंगे। जजेस ही जजेस को निकाल भी सकते हैं और जज साहबान ही जजेस को अपॉइंट भी करते हैं। ये दुनिया में इस तरह कहीं नहीं है। जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीके को और जजेस के निकालने के तरीके को हमें रिव्यू करना चाहिए। जरदारी पर गुस्सा निकालने के बजाय जाली राजकुमारी का निशाना इमरान खान थे। जिस तरह ये जमातें साजिशों में मसरूफ थीं, मालूम था ये एक दूसरे को गिराएंगे। फिरदौस आशिकावान का रद्द अमल, कहा मरियम नवाज बेनजीर बनने निकली थीं, उन्हें तो बेगम सफदर बनाकर जाती उम्रा भेज दिया गया। आपने सब हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। जाली राजकुमारी बरस रही थी, गरज रही थी। गुस्सा आसिफ जरदारी पे निकालने की बजाय उसकी तोपों का रुख भी इमरान खान की तरफ था। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये उधार की सियासत जो है ये ज्यादा देर नहीं चलनी, और जिस तरह से एक दूसरे को धोखा दे के एक दूसरे के पीछे साजिशों में मसरूफ थी, अच्छी तरह से पता था ये एक दूसरे को गिरा के घर जाएंगे। बेनजीर भुट्टो शहीद के कातलों का वकील था। अगर सेनेट के अंदर आप उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएंगी तो फिर पीपल्स पार्टी ने ये हशर तो आपका करना था। आप बेनजीर बनने निकली थी तो उन्होंने आपको बेगम सफदर बना के वापस जाती उम्रा भेज दिया है। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने बेटे को पीपल्स पार्टी के मामले पर हर किस्म की बयानबाजी से रोक दिया। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने शहबाज शरीफ से अहले खाना के हमरा 2.25 घंटे से जायद कोट लखपत जेल में मुलाकात की और दोपहर का खाना साथ खाया, जिसमें सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी के मुंतखब होने और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। हमजा शहबाज ने यूसुफ रजा गिलानी को ऐवान 12 में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ बनाए जाने पर मुस्लिम लीग नून में पाई जाने वाली बेचैनी और पीपल्स पार्टी के रवैये पर PDM के इजलास में एहतजाज करने के फैसले के मुतालिक शहबाज शरीफ को आगाह किया, जिस पर शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को पीपल्स पार्टी के खिलाफ किसी भी किस्म के बयानबाजी से रोक दिया। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली को खुश आइंद करार देते हुए हमजा शहबाज को बल्दियाती नुमाइंदों से राब्तों में तेजी लाने की हदायत कर दी और कहा कि आप फौरी तौर पर बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकातों और कन्वेंशन का एहतमाम करें और मौजूदा सियासी सूरत हाल में बल्दियाती नुमाइंदों को कानूनी व सियासी मुआवनत फराहम करें। JUI पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने PDM को मुस्तरद कर दिया है कि कहा सब देख रहे हैं मरियम और बिलावल कैसे लड़ रहे हैं। पहले इन्होंने T20 मैच खेला, फिर जरदारी और नवाज शरीफ ने वनडे खेलना शुरू कर दिया। मदारिस के बच्चों का इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ जैसे करप्ट इंसान के लिए मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान फौरी तौर पर JUI पाकिस्तान की तरफ लौटें। हम पार्टी में शफाफियत चाहते हैं। तमाम जमातें मोरूसियत की राह पर चल पड़ी हैं। हाफिज हुसैन अहमद ने मुफ्ती महमूद के पार्टी दस्तूर को बहाल कराने का ऐलान कर दिया। PDM के हवाले से पहले जो है इन्होंने T20 का एक मैच आपस में खेलने शुरू किया और मरियम साहिबा और बिलावल जो है वो आपस में लड़ने लगे और उसके बाद जरदारी साहब ने वनडे शुरू कर दिया नवाज शरीफ के साथ। सबसे ज्यादा नुकसान जमीयत उलमा इस्लाम को, उन तलबा को हुआ जिनको टिश्यू के तौर पर इस्तेमाल किया गया। उलमा, मशाइख और मदारिस को नवाज शरीफ जैसे या किसी और करप्ट इंसान के करप्शन के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। हम कहते हैं कि फौरी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ लौटे। मौलाना फजलुर रहमान साहब फौरी तौर पर उस दस्तूर को जो उनके वालिद गिरामी के दौर में था उसको बहाल करें। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। मुहलिक वायरस ने आज भी कहर ढा दिया। एक दिन में 67 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 4,468 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। वायरस का फैलाव की शरह में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 42,384 तक पहुंच चुकी है। आवाम से अपील है कि एहतियात करें, सूरत हाल बिगड़ती जा रही है।
अस्पतालों में जगह खत्म होने तक जा पहुंची है। कोरोना फैला तो मजीद पाबंदियां आयद करना होंगी। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने सियासतदान, उलमा और मीडिया से अपना किरदार अदा करने की अपील कर दी। कहा, अवाम को एसओपी पर अमल पर राग़िब किया जाए। कोरोना का मुकाबला सिर्फ इत्तेहाद से ही होगा। वबा का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। जो सूरत हाल को कोरोना की इस वक्त मुल्क के अंदर होती जा रही है, वो एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। क्योंकि हम कैपेसिटी के करीब पहुंचना शुरू हो गए तो लोग अस्पताल में जाते हैं और कुछ लोगों को उन अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलता। खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि हमें इससे ज्यादा मजीद बंदिशें करनी पड़े। तो अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप लीड दिखाएगी, हमारे समाजी, हमारे उलमा हैं, हमारा मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, ये अगर पैगाम पहुंचेगा और इंतजामिया के हाथ मजबूत किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वो इकदामात करने में कामयाब होंगे। हमने मिलकर एक दफा फिर ये जो वबा जो फैल रही है, इस वबा का हमने मुकाबला करना है, अपने लोगों का दिफा करना है। वबा को उस हद तक नहीं फैलने देना जिसमें खुदा न खास्ता हमें लोगों के रोजगार को नुकसान पहुंचाना पड़े। इस्लामाबाद में बच्चों में कोरोना तेजी से फैलने लगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1 से 10 साल के 92 बच्चों में वायरस की तस्दीक हुई है। डीएचओ इस्लामाबाद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। शहर में मस्बत केसेस की शरह में 10.7% तक पहुंच गई है। लाहौर में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर बड़ा फैसला। अब मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। पुलिस और जिला इंतजामिया की मुश्तरका टीमें तश्कील, कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। गजनफर खान रिपोर्ट करेंगे। मास्क पहनो या फिर जेल जाओ, अब से मास्क न पहनने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। सीसीपी ऑफिस में सरबराह लाहौर पुलिस गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और डीसी लाहौर मुदस्सर रियाज समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि मास्क न पहनने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कानून जो है वो हरकत में आएगा और वो उसके खिलाफ एसओपीज की वायलेशन का जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होगी। इवन टू द एक्सटेंट जो डिसाइड हुआ ये कि मास्क न पहनने पे भी जो है वो पर्चा काटने का कहा गया। शादी हॉल्स और पब्लिक मकामात पर कोरोना एसओपी पर अमल दरामद के लिए पुलिस और इंतजामिया की मुश्तरका टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सवारियां बिठाने पर पहले से पाबंदी आयद है। बगैर मास्क सवारियां बिठाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब बंद कर दिया जाएगा। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। जिला इंतजामिया की तरफ से मास्क की पाबंदी न करने पर मुकदमा दर्ज करने के फैसले को शहरियों ने खुशाइन करार दे दिया। ताहम इनका कहना है कि हुकूमत कारोबार को तबाही से भी बचाए। लाहौर के शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए दिखाते हैं। फैसला तो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, मास्क पहनना चाहिए हर बंदे के लिए, ये जो है ना है जरूरी है, लेकिन इनको कारोबारी हालात भी ठीक करने चाहिए कुछ, उसको वो भी नाना बेरागर करे आवाम का। मोस्टली मार्केट्स में इसकी वायलेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन ये फैसला अच्छा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं रही। ये देखिए, ये हमारे दो भाई बैठे हैं, एक ने पहना एक ने नहीं पहना, मैंने भी नहीं पहना। ये फैसला भी अच्छा है, ये हमारे लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, आवाम के लिए भी अच्छा है। गवर्नमेंट ने तो अपने सोच के मुताबिक ये बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि एक बीमारी फैली हुई है और इस बीमारी से तो इसके बचाना, तो अपने आप को बचाना अच्छी बात है। अच्छा फैसला गवर्नमेंट का, पर कारोबार भी तो करने देना, उसके साथ साथ कारोबार की तरफ भी तो नजर करनी चाहिए गवर्नमेंट की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी है। कहते हैं कि कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरकान असेंबली से मुलाकात में बोले कि पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुंच चुका है। अपोजिशन ने जो बोया वही काट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर मुल्तान से वीडियो लिंक इजलास में कहा कि एसओपीज पर अमल दरामद में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंतजामिया और पुलिस अफसरान अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। शहरी बाहर निकलते वक्त मास्क लाज़मी पहने। अवाम के ताउन से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। उस्मान बुज़दार ने अरकान असेंबली से मुलाकात में कहा कि अपोजिशन ने पाकिस्तान के मफादात को दांव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीडीएम को अब इंतशार की सियासत छोड़कर होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा भी किया और वहां के इंतजामात का जायजा लिया।
कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, गर्मियों में लोड शेडिंग की ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कराची को 450 मेगावाट इजाफी बिजली मिल रही है। वजीर तवानाई उमर अयूब ने खुशखबरी सुना दी। बताया बिजली सप्लाई के लिए जामशोरों से कराची तक डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन की अपग्रेडेशन पर काम मुकम्मल हो गया। ट्रांसमिशन लाइन 31 मार्च तक बिजली उठाने के लिए मुकम्मल तैयार होगी। उमर अयूब ने कहा कि मंसूबे की तकमील में NTDC और के इलेक्ट्रिक की कोशिशें काबिल सताइश हैं। वफाकी हुकूमत ने मंसूबा रमजान से कबल और कराची के अवाम को गर्मियों में बिजली फराहम करने के लिए मुकम्मल किया है। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली कोहाट की 3 साला मासूम हरीम फातिमा के कातिल ताहल गिरफ्तार न किए जा सके। कोहाट के अवाम ने पुलिस को 24 घंटे की डेडलाइन दे दी है। पेशावर से फरजाना अली की रिपोर्ट देखते हैं। गुज़श्ता बुध के रोज सिपाहिर के वक्त खटक कॉलोनी के इलाके से नामालूम अफराद 4 साला हरीम फातिमा को अगवा करके ले गए और अगले ही रोज नहर के किनारे हरीम की लाश मिली। इंतजामिया वाले सब उधर पहुंचे थे, लेकिन कुछ इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे पता है कितने केस हो चुके हैं यहाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बच्ची से ज्यादती साबित होने पर अहले इलाका मुश्तइल होकर सड़कों पर निकल आए। अहले इलाका ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इंतजामिया को 72 घंटों की मोहलत दी। ताहम अब मोहलत पूरा होने के बावजूद घनौने वाक़ये में मुलविस मुलजमान गिरफ्तार न किए जा सके, जिसकी वजह से आज भी हरीम फातिमा के आबाई इलाके करक और कोहाट में अवाम का एहतजाज जारी है। जब तक मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी, ये मसले होते रहेंगे। हरीम फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद का सबूत मिलने के बाद 70 अफराद का DNA लिया गया। जनूबी अजला के समाजी हलकों का कहना है कि अगर 24 घंटों के अंदर मुलजिमान गिरफ्तार न किए गए तो वो एहतजाजन कोहाट की मेन शाहराह बंद कर देंगे। फरजाना अली, आज न्यूज, पेशावर। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एक बार फिर मुतनाज़ हो गई। रुकने कौमी असेंबली आमिर डोगर की हिमायत याफ्ता ग्रुप ने फुटबॉल हाउस लाहौर का चार्ज संभाल लिया। फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने कानूनी मुशीर ने फुटबॉल हाउस पर धावा बोलकर जबरदस्ती कब्जा करने का इल्जाम आयद किया है। अकील अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में सियासी मदाखलत, फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी और आमिर डोगर ग्रुप आमने सामने। इमारत के शीशे भी टूट गए। डोगर ग्रुप ने फुटबॉल हाउस का चार्ज संभाल लिया। फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लीगल एडवाइजर मलक अहमद आमिर कहते हैं, चेयरमैन और मुलाजमीन को महसूर रखा गया। मामले पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो क्लेम करते हैं इलेक्शन जीतने का, उन्होंने आके यहाँ पे हमला किया है, महसूर किया है लोगों को। उसके ऊपर चेयरमैन साहब से यहाँ से बाफाज निकाल लिया गया। पुलिस साहब की नफरी आपके सामने है। डोगर ग्रुप के सदर इंजीनियर इशफाक शाह का कहना है, 19 मार्च से नॉर्मलाइजेशन कमेटी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। कांग्रेस की करारदाद के बाद फीफा हाउस का चार्ज संभाला। 6 माह तो छोड़ दें, 19 माह गुजर गए, नाउ इट इज 19 मंथ्स। आज तक ये रोड मैप नहीं दे सके इलेक्शन कराने का। क्यों? इनकी नीयत ही नहीं। तनाजे के बाद अब आलमी तंजीम फीफा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। अकील अहमद, आज न्यूज, लाहौर। चेयरमैन HEC तारिक बनोरी को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तारिक बनोरी को साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मई 2018 में तैनात किया था। उनकी 4 साला मुद्दत मुलाजमत मई 2022 को पूरी होना थी। ताहम काबीना की सर्कुलेशन समरी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। चेयरमैन HEC की मुद्दत मुलाजमत 4 साल से 2 साल करने के लिए काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने बाकायदा ऑर्डिनेंस मंजूर किया था। नैब ने तारिक बनोरी से गैर कानूनी तकर्रियों, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, बद इंतजामी और बदउनवानियों की तफसीलात भी तलब कर रखी हैं। मरी में नगरी टोटियाल मचना के करीब डोली लिफ्ट खराब होने से 6 अफराद तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर लिफ्ट में फंस गए। कॉल मिलते ही रेस्क्यू की टीम जाए वक़वा पर रवाना हो गई। लिफ्ट में 2 बच्चों समेत 6 अफराद सवार हैं। मरी में नगरी टोटियाल मचना के करीब ये वाकया पेश आया, जहां डोली लिफ्ट खराब होने के बायस 6 अफराद तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर लिफ्ट में फंस गए। और अब यहां पर लेंगे एक ब्रेक। देखते रहिए आज न्यूज।
वेलकम बैक। लेजेंडरी वसीम अकरम ने अवाम से कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की अपील कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि इतने ढीठ ना बने, डंडा प्लान भी है, जो अमल ना करे उस पर डंडे चलाएं। आई एम वेल, होप आप लोग भी बेहतर हो हेल्थ वाइज भी, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन दिस टेस्टिंग टाइम्स। और पंजाब साइड पे, स्पेशली मेरे साइड लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी में कोविड का थर्ड स्ट्रेन है वो फैल रहा है। यार प्लीज एसओपीज फॉलो कर लो, क्यों एने टीट हो। प्लान बी भी है, प्लान बी है फड़ लो सोटा, और जो एसओपी ना मने मुद्दा करके दो लाओ तो फिर मनोगे। नॉर्मल आवाज से तुमने बात नहीं माननी। लेजेंड्स। अब आपको बताएं कि कराची वालों के लिए जायकेदार पकवान के मजे उड़ाने के लिए सीवीयू पर क्लॉक टावर कायम कर दिया गया है, जहां खानों के 110 इक़साम मौजूद हैं। क्लॉक टावर की इफ्तिताही तकरीब में सियासी और शोबिस शख्सियात ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे शहरियार साजिद। चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और देसी मजेदार पकवान, 1, 2 या 10 नहीं, पूरी 110 डिशें। कराची सीवीयू पर क्लॉक टावर कायम किया गया है, जहां मजे मजे के खाने एंजॉय करें। मेरे ख्याल में सबसे मेन जगह यही है, और यहाँ पे ऐसा इजाफा मुझे अंदाजा नहीं था इतना अच्छा होगा। मैं अक्सर यहाँ पर आया करती थी और हम लड़के ही निकलते थे, मैं और मानी। मगर अब जो क्लॉक टावर खुला है तो इंशाल्लाह हम खुशी से खाएंगे और लड़ाई नहीं होगी। सी व्यू की इतनी खूबसूरत लोकेशन है, जहाँ दुनिया भर में कॉर्निश को डेवलप करके इन जगहों को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत अच्छी एडिशन है। ये जगह एक ऐसा है कि जो टूरिस्ट हैं, खासतौर पे कराची जो लोग घूमने आते हैं, उनको एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा। क्लॉक टावर क्यों कायम किया, मुंतजिम ने अपना मकसद बता दिया। हमारा मकसद ये था कि कराची वालों को एक ऐसी जगह पे इकट्ठा किया जाए, एक छत के नीचे, जहाँ पे बुफेट भी हो और अला कार्ट भी हो, और वो कॉन्टिनेंटल का भी मजा ले साहिल के समंदर पे। अवाम साहिल समंदर की सैर को आए, चटखारेदार खाबों का मजा भी उड़ाएं। क्लॉक टावर ने अच्छा मौका फराहम कर दिया है। स्लोवेनिया में स्की जंपिंग वर्ल्ड कप मुकाबले के दौरान नॉर्वे के डेनियल आंद्रे खौफनाक हादसे का शिकार हो गए। फिजा में तवाजुन बरकरार न रख सके, कलाबाजियां खाते हुए नीचे गिरे, गर्दन और हड्डियों को नुकसान पहुंचा। आज 9 में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आज न्यूज।